यदि आप एक होम बायर हैं और घर खरीदने का सोच रहे हैं तो 200 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं मुंबई में, ठाणे में, पूरे महाराष्ट्र में, जहां पर बिल्डर आपको घर नहीं बेच सकते क्योंकि वो बिल्डरों के प्रोजेक्ट्स को अबेयंस में डाल दिया गया है। अब आप ये सोचेंगे कि अबेयंस क्या होता है और क्यों इन 200 प्रोजेक्ट्स को अबेयंस में डाल दिया है और किसने डाला है, बताऊंगा मैं आपको, ताकि आपके पैसे कहीं फंसे नहीं और ऐसे बिल्डरों के पास ना जाए जिन्हें घर बेचने का फिलहाल इन प्रोजेक्ट्स में अधिकार नहीं है। ये सब जानने के लिए आपको जुड़े रहना है हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। दरअसल एक लिस्ट निकलती है महारेरा की। महारेरा यानी महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इन्होंने हाल ही में, यानी एक लिस्ट रहती है इनकी, जो लिस्ट होती है ऐसे प्रोजेक्ट्स की जिनके रजिस्ट्रेशन को अबेयंस में डाल दिया गया है, यानी रोक दिया गया है। जब कोई भी प्रोजेक्ट अबेयंस में जाता है तो वहां के बिल्डर के पास कोई अधिकार नहीं रहता कि वो उन फ्लैट्स को, उन इमारतों को एडवर्टाइज करे या वहां कोई सेल करे, और तब तक नहीं कर सकता जब तक वो प्रोजेक्ट उस अबेयंस वाले लिस्ट से नहीं निकाली जाती। तो यहां पर 200 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें अबेयंस में क्यों डाला गया, मैं आपको बताता हूं। दरअसल हर एक प्रोजेक्ट के लिए एक ही बैंक अकाउंट हो सकता है और सेम बैंक अकाउंट किसी और प्रोजेक्ट में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पर 100 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके पास ऐसे बैंक अकाउंट थे जो दूसरे 100 प्रोजेक्ट्स के बैंक अकाउंट में भी थे, दूसरे प्रोजेक्ट्स के भी बैंक अकाउंट थे। ऐसे 200 कुल प्रोजेक्ट्स हुए जिनमें सेम बैंक अकाउंट, यानी एक प्रोजेक्ट का बैंक अकाउंट दूसरे प्रोजेक्ट में है। ऐसे 200 प्रोजेक्ट्स आ गए और ये ही बना सबसे बड़ा कारण कि कॉमन बैंक अकाउंट होने की वजह से महारेरा ने इन प्रोजेक्ट्स को अबेयंस में डाल दिया। अब आप सोचेंगे कि कॉमन बैंक अकाउंट होने से क्या ही फर्क पड़ जाता है। दरअसल रेरा ये कानून ही इस कारण आया ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। दरअसल पहले बिल्डर्स, या अभी भी बहुत सारे बिल्डर्स करते हैं कि इस प्रोजेक्ट का पैसा आया, किसी और प्रोजेक्ट में लगा दिया। यही चीज को न हो और होम बायर्स को तकलीफ ना हो, क्योंकि जब पैसा यहां से वहां कहीं घुमाते हैं तो होता यह है कि एक प्रोजेक्ट जहां के लिए पैसा लिया है वो रखड़ जाता है, वो अटक जाता है, वहां पे कंस्ट्रक्शन रुक जाता है क्योंकि वो पैसा बिल्डर ने कहीं और घुमा दिया। पर जब एक ही बैंक अकाउंट होता है तो उसमें से जब बिल्डर को पूरे वो दस्तावेज पूर्ण करने पड़ते हैं कि हाँ इतना कंप्लीशन हुआ है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, तभी वो पैसा रिलीज करा पाता है। अब दो प्रोजेक्ट के लिए एक ही बैंक अकाउंट होगा, कॉमन बैंक अकाउंट होगा, तो यानी पैसे ज़्यादा आने लग जाएंगे। यहाँ का पैसा भी यहाँ ही आ रहा है, वहाँ का पैसा भी वहीं आ रहा है। ये किसी ना किसी तरीके के फ्रॉड को या डाइवर्जन को, डिविएशन को एक हिसाब से करने की छूट दे देता है बिल्डर को। यानी बिल्डर इस प्रोजेक्ट का पैसा उस प्रोजेक्ट में भी लगा सकता है, उस प्रोजेक्ट का पैसा इस प्रोजेक्ट में, जो करना अलाउड नहीं है। क्योंकि यही कर करके तो पहले ऐसे हालत हो गए कि बिल्डरों ने पैसा लिया, किसी और प्रोजेक्ट में लगाया और प्रोजेक्ट्स अटकते रहे। और यही सबसे बड़ा कारण बना है इन 200 प्रोजेक्ट्स के जो रजिस्ट्रेशन है उसे अबेयंस में डालने के लिए। ये बात आप भी जानते हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई बिल्डर महारेरा के जुरिस्डिक्शन के अंदर घर नहीं बेच सकता किसी अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट में। तो ये 200 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां पर बिल्डरों के ऊपर रोक लगाई गई है कि वो किसी भी तरीके का सेल करें या अग्रीमेंट रजिस्टर करें। ये जो लिस्ट है, हमने जो 200 लोगों के 200 प्रोजेक्ट्स के लिस्ट हैं, हमारे वेबसाइट squarefitindia.com पर अवेलेबल है। हमने एक आर्टिकल के रूप में इसे लिखा है और पूरा का पूरा लिस्ट वैसा ही दिया है। साथ ही मैं कमेंट सेक्शन में आपको वो लिंक भी दे रहा हूं जहां से आप इस लिस्ट को महारेरा के वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस लिस्ट को देखें और उस लिस्ट को शेयर करें लोगों के साथ, खास करके ऐसे लोगों के साथ जो घर लेने का सोच रहे हैं, जिन्हें घर लेना है और वो जा रहे हैं बिल्डरों के पास। ये लिस्ट इसलिए भी देखना चाहिए कि आपके पैसे कहीं फंसे नहीं। ऐसे बिल्डरों के पास जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, आप वहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन में घर न लें, क्योंकि कोई भी सुरक्षा नहीं मिलता, आपको कोई भी गारंटी नहीं होती, आप महारेरा के पास जाकर शिकायत नहीं कर पाएंगे। तो ये लिस्ट ज़रूर देखिए, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए तो कि ताकि वो भी जागरूक रहें।
यदि आप हमारा ये वीडियो स्क्वायर फीट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सेव करें, हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर विजिट करें और जानकारी प्राप्त करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।